सभी दर्शकों को सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज मैं कस्बा दोराला के गांव अख्तियारपुर में हूं और ये ज़िला मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के गुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की जन्मस्थली है। आपको पता ही है, भारत भूमि पर समय समय पर अनेकों प्रांतों में, राज्यों में, जिलों में, गांव कस्बों में, चवर वंश में अनेकों संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो ऐसे में ही अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चलाने वाले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरु थे गुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी। और ये उनकी जन्मस्थली है, उनका गांव है। इसी गांव में महाराज जी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी जन्म लिए थे। और यहीं पर एक पवित्र, बहुत विशालकाय गुरु रविदास मंदिर उनकी स्मृति में बनाया गया है। और ये हमारी चंबरवंशियों की पहचान है कि जिस गांव में भी हमारे लोग रहते हैं रविदासी, वहाँ गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ज़रूर आपको मिलेगा। और ये महाराज जी का दरबार है। बहुत सोहनी मंदिर मूर्ति अंदर लगाई हुई है। और यही स्वरूप रियल माना जाता है गुरु साहिबान का, गुरु महाराज जी का, सतगुरु जी का यही स्वरूप रियल माना जाता है गुरु रविदास जी का। वही मूर्ति इन्होंने यहाँ लगाई हुई है, एक स्वरूप गुरु जी महाराज का। अभी मुझे सभी लोग देखते हैं, ये मत सोचना कि मैंने सर पे कपड़ा नहीं बांधा हुआ। तो ये सब जो है सिखों का कल्चर है भाई। तो थोड़ा सा हमारे इधर ये सब चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि गुरु महाराज ने किसी बंधन में नहीं बांधा। उन्होंने विकारों को दूर करने की बात कही है, गंदे खान पान से दूर रहने की बात कही है। तो ये स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इन्होंने फ़ौज में नौकरी किया और फ़ौज की नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक चिंतन इनको लगा। उसके लिए ये फिर घर से निकल गए और फिर अनेकों भ्रमण किए। और अपने गांव समाज में इन्होंने देखा कि हमारे समाज में पाठशालाएं नहीं थी, तो कई बहुत सारी अपने उस समय में लगभग 70-80 साल पहले, अभी 65 साल तो इनको हो गया है, 1960 के करीब में महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। और ये सतगुरु समनदास जी हैं, इनके शिष्य हुए हैं। तो सतगुरु समनदास जी ने भी अपने गुरु का पूरी दुनिया में पहचान कराई है। तो स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी फौज में नौकरी करते थे। छोड़ने के बाद वो समाज सुधार में लग गए और आध्यात्मिक जगत में उन्होंने अलग जगाई सतगुरु रविदास महाराज के नाम की। तो और अपने गांव समाज में उन्होंने अलग अलग तरह से शिक्षा की जोत जगाई। और ये महात्मा अमरदास जी हैं, इन्होंने इनकी समाधि है, इन्होंने भी यहाँ गुरु घर में सेवा किया है, इसीलिए इनका भी यहाँ समाधि स्थल बना हुआ है। तो महाराज स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी ने अनेकों कुएं खुदवाए। इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता था। 20-30 फीट के करीब पे लोग पहले कुएं होते थे, हम सब लोगों के अपने अपने गाँव में कुएं खुदवाए और शिक्षाएँ, पाठशालाएँ खुलवाई। तो शिक्षा के प्रति जो है महाराज भिक्षुक दास जी बड़े सजग थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और उनकी बदौलत ही समाज में जागृति है। और ये महाराज जी की जन्मस्थली पर बहुत विशालकाय यहाँ मंदिर बना है। बताया गया, जानकारी के अनुसार पता चला है कि 80-90 लाख रुपया लगा है। मंदिर को बड़ा सुंदर सजाया गया है, बहुत विशालकाय। बड़ी बात यही है कि जो सच्चे सतगुरु के अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, उनको किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा लोगों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ये स्वयं ही गुरु महाराज अपने कार्य अपने आप करा लेते हैं, बिना रसीद चंदा पत्ती काटे ही। ये इतना विशालकाय महाराज जी का गुरुघर बन गया है, क्योंकि सतगुरु महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। इन्हीं का चेतन समाधि है ऊण गद्दी में। ऊण में महाराज जी का चेतन समाधि लिया था महाराज जी ने। तो बहुत बढ़िया गांव है मेरठ में, ये लगभग उधर ज़िला मेरठ में है। और अख्तियारपुर गांव है। यहाँ 12 मई को सालाना सत्संग होता है। हर साल में एक बार 12 मई को सत्संग होता है। और वैसे मासिक सत्संग होता है 13 तारीख को। तो यहाँ मैं भी गया था महाराज जी के दर्शन करने हेतु। और ये सत्संग परंपरा सतगुरु समनदास जी ने स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी की चलाई हुई है, जिसमें ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत ही सभी सत्संग, आयोजन, कार्यक्रम, प्रोग्राम होते हैं। और ये अपने वंश को, अपनी मूल लोगों को, इस जीव को सत्संग समझाने के लिए, ताकि इनको सत्संग लग जाए, ये लोग अपनी मूल परंपराओं में लौटे, इनको पता चले अपने आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में। इसके लिए बहुत काफ़ी संतों ने हम अपना जीवन समर्पण किया है, योगदान दिया है अपना। सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। और ये आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार से यहाँ संत बैठे हैं, जिन्होंने सतगुरु महाराज जी के एक वचन पर अपना जीवन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया था। और गुरु महाराज जी की महिमा में ही
और लोगों को सत्संग समझाने में ये सभी जो हैं दिन रात जागते हैं। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हरियाणा में जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के जितने भी सत्संग होते हैं वो अधिकतर तो रात्रि में ही होते हैं। दिन के तो गिने चुने हैं बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो है रात्रि में, क्योंकि एकदम लोग फ्री होते हैं और हमारे लोग काम धंधे वाले लोग हैं। स्वामी समनदास महाराज जी को पता था कि ये लोग बेचारे मेहनतकश लोग हैं, तो ये जब दिन में काम करते हैं इसलिए रात को सत्संग इनको सुनना चाहिए, रात को चलाना चाहिए, तो रात्रि में ही। और ऐसे अनेकों हजारों सत्संग रोज होते हैं। तरह तरह के आश्रम महाराज जी के प्रयास से बनाए गए, बढ़िया मंदिर बनाए गए। स्वामी समनदास जी ने, ज्ञान भिक्षुक जी ने बहुत समाज में मेहनत की। आज उनके बदौलत जो है समाज में जागृति है। लोगों को शोभा यात्राएँ निकालने का पता चल गया, लोगों को साधु संतों का सम्मान करने का पता चल गया, जयंतियाँ कैसे मनाते हैं उसका पता चल गया। तो ऐसे हमारे गुरु हैं। और 1995 के करीब में ये आश्रम का यहाँ महाराज जी ने इसको तैयार करने के लिए पुरजोर प्रयास किए। और आज ये लगभग अभी 6-7 साल पहले इस बड़े मंदिर का नींव रखा गया। पहले भवंता हॉल था, तो फिर ये विशालकाय बनाया गया। और जो महात्मा ईश्वरदास जी हैं, देखो एक कहावत है कि लोग कहते हैं घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, लेकिन नहीं, यहाँ गांव के ही हैं जो ईश्वरदास महात्मा जी हैं। पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। उन्होंने भी शादी नहीं कराया था, महाराज जी की सेवा में ही समर्पित है। इसी गांव के हैं, इसी गांव के में देखो कितना बड़ा काम इन्होंने किया। इसी गांव की सेवा मिली हुई है मंदिर की। इतनी बड़ी बात है कि गांव के गांव में इतना सत्कार सम्मान होना बड़ी बात है। और बाहर से भी अनेकों जिलों से जो है संत जन यहाँ आए हुए हैं। बारी बारी से इनका वक्ता के अनुसार जो है संचालन के अनुसार नंबर आएगा और ये भजन वाणी से और महाराज जी की उपमा से सबको निहाल करेंगे। तो संतों के जो वचन होते हैं वही हमारी मोक्ष और मुक्ति के लिए जो लाभदायक होते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं। और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत सतगुरु रविदास जी, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास जी, इन तीनों का गद्दी ज़्यादातर लगाया जाता है। और सभी के लिए जो है उपदेश, परमार्थ, पुरुषार्थ, दान, भजन, बंदगी, ये सब शिक्षा यहाँ दी जाती है। क्योंकि देखो भाई, ये स्कूल में जाने का मतलब ये नहीं कि स्कूल में ये सब चीज़ें मिलती हैं लोगों को। ये आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो सत्संग जाने से मिलती है। इसलिए स्कूल में अपना काम होता है और सत्संग में और गुरुघरों में, मंदिरों में इनका अपना अलग काम होता है। क्योंकि संतों का जो परिवार यहाँ के नहीं, वो समस्तपुर के हैं। सभी को सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आपका क्या नाम है? अच्छा। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम दौराला और ज़िला मेरठ के इख्तियारपुर गांव में हैं और ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम श्रद्धेय गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की जन्मस्थली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर महाराज जी का बहुत विशाल का एक मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ प्रबंधक है महात्मा श्री ईश्वरदास जी महाराज, तो उनसे उनके सेवादार हैं, उनके सहयोगी हैं। क्या बताया? श्रीमान दयानंद ठेकेदार जी हैं। वो मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि महाराज जी का, क्योंकि समाज के बीच में इतना बड़ा मंदिर बनाना और समाज के सहयोग से बड़ी बात है और बहुत अच्छा विशाल का है मंदिर। कुछ जानकारी देंगे ठेकेदार साहब। सतनाम। ग्राम अख्तियारपुर में जो रविदास आश्रम का निर्माण 1975 में, अच्छा, 75-76 में निर्माण किया गया था। और जो स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी थे, उनकी जन्मस्थली भी ग्राम अख्तियारपुर से निवास करते थे। और जो अब हमारे ईश्वरदास महाराज जी हैं, वो भी ग्राम अख्तियारपुर जन्मस्थली से ही निवास करते हैं जी। और सतगुरु समनदास महाराज जी ने अपने गुरु महाराज की जन्मस्थली पर आश्रम का निर्माण 1995-96 में कराया। अच्छा, ये जो इतना बड़ा विशालकाय मंदिर, अभी पहले तो ये मंदिर नहीं था, तो महाराज जी ने, जो यहाँ प्रबंधक हैं महात्मा जी ईश्वरदास जी, उन्होंने सोचा भाई हमारे गुरु जी की
गुरु के ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की जन्मस्थली है, तो बढ़िया सा एक टेम्पल होना चाहिए। तो पहले भी कोई टेम्पल हुआ करता था छोटा या? नहीं, पहले तो छोटा ही मंदिर था। अच्छा, छोटा था, फिर बाद में विचार आया कि फिर मंदिर बाद में बनाना। महाराज जी की जो ईश्वरदास महाराज जी, उनका जीवन जो है हाँ। वो सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही नहीं, वो तो सादगी वाले महात्मा और हैं, बहुत सज्जन है। एमए अर्थशास्त्र से हैं वो। अच्छा, हाँ। अच्छा जी। और उनका शुरू से ही ये विचार था कि मैं अपने जन्मभूमि पे एक भव्य निर्माण का स्थापना करूं। अच्छा। और उन्होंने शुरू से ही अपना जीवन लगाकर हाँ। इस गुरुद्वारे का हाँ। तो पहले से ही उन्हें यही की सेवा दे रखी महाराज जी ने, मतलब स्वामी समनदास जी ने। हाँ, शुरू से इसी गांव के हैं ईश्वरदास महाराज जी, शुरू इसी से गांव की सेवा भी दी शुरू है। से ही। तो गांव में अच्छी खासी मान्यता है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए वैसे तो लोग जो है ना, गुरु महाराज जी ने पता नहीं किसी को यूपी वालों को हरियाणा में, किसी हरियाणा को कहीं कहीं, लेकिन महाराज जी की उपलब्धि और उनकी सादगी इतनी है ईश्वरदास महाराज जी की, उनको स्वामी ज्ञान भिक्षु, ये बड़ा परम सौभाग्य है कि महाराज जी की जन्मस्थली की सेवा उन्हें मिली। तो ये लगभग कितने समय में ये जो मंदिर बना है जी, कितना समय इसको लगा होगा ठेकेदार जी? ज़्यादा लग गए, 5-6 साल हो गया होगा निर्माण? हाँ 6-7 साल हो 6-7 साल में खड़ा हुआ। लगभग कितनी लागत आ गई होगी? मेरे हिसाब से 90 के आसपास। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप लोगों ने कैसे, सामाजिक सहयोग से या कैसे आप लोगों बस सब समाज के सहयोग से। क्योंकि देखो रसीद वसीद तो कटती रही मेरे नहीं, ख्याल में, हम और यहाँ सबसे तो अभाव महाराज जी ने आज तक किससे नु भी नहीं कहा 1 रुपया दे दो। में। अच्छा। हाँ, बस और- जिसकी जो श्रद्धा है, अच्छा, श्रद्धा के हिसाब से ही ये क्योंकि देखने में निर्माण लगता करा है वास्तव में बहुत काफी मोटा खर्चा इसमें और- हुआ होगा। गया। इनसे पहले जो अमरदास महाराज जी थे, अच्छा, जो नीचे उनका उनकी समाधि नीचे है। समाधि बनी हुई है, उनका भी पूरा सहयोग। और कम से कम मेरे साथ 15-16 साल से भी ज़्यादा, 17-18 साल वो भी यहाँ से सेवा करके गए हैं। अच्छा। और बहुत ही लोकप्रिय महात्मा, अच्छा। बहुत ही साधारण और लोकप्रिय महात्मा थे। जी 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 जी। उनके बाद में उनका भी सहयोग है। और महाराज जी जो हैं आज वर्तमान में, हाँ। ईश्वरदास जी, तो ये जो 12 मई है, ये साल की तारीख है जी, निरंतर चलती आ ये रही है स्वामी जी के निरंतर टाइम। जी जो हमारे यहाँ से है, हर महीने का जो है 13 अच्छा, महीने का भी होता है? तो छोटा प्रोग्राम। हाँ, हर महीने का 13 तारीख महीने का का। होता है। और ये जो- साल का 12 मई का। जो दिन का प्रोग्राम है वो 13 मई का हर माह का है जी। और जो बड़ा प्रोग्राम है ये 12 मई का सत्संग और 13 मई का आती भंडारे है का। संगत उसमें भी दिन में भी यहाँ आसपास से हाँ, आती आती है। है। अब तो खैर प्रचार और रात मैंने देखा आसपास के भी बहुत लोग थे जो गांव में सब जो आते हैं। सत्संगी नहीं है वो भी लोग यहाँ गुरु जी के दर्शन और नहीं, सत्संग सभी सुनने आ- आए हुए थे। तो ठेकेदार जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम तो देखो मित्र सेन जी आपके जी। बहुत बहुत आभारी, जी नहीं, जो आपने गुरु की यहाँ सेवा। आके मतलब भाई हमारा मान बढ़ाया। जी, ये तो सब गुरु महाराज की सेवा। देखिए हमारा भी बड़ा सौभाग्य और है बहुत कि बहुत धन्यवाद आपका, जी जी जी। जो आपने हमारा आश्रम पे आकर भाई हमारा जो मान बढ़ाया, तो सब हम उसके गुरु लिए महाराज के। हमेशा आपके आभारी रहेंगे। नहीं नहीं, हमारी कुछ ना। तो ये थे अपने ठेकेदार जी, बहुत अच्छा इनका भी यहाँ लगाव है आश्रम में और बड़ा योगदान भी है, समय समय पे सेवा भी करते हैं सभी का। यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो दिल से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत लोगों की श्रद्धा रास्ता, तभी ये 5-6 साल में नहीं तो कभी किसी का इतना बड़ा मंदिर नहीं बनता गांव में, बहुत समय लग जावे, बहुत पैसा, क्योंकि हमारा समाज गरीब है। लेकिन आज गुरु समनदास महाराज जी की अलग जगाई हुई है कि बिना मांगे ही जब कोई काम छेड़ते हैं तो सतगुरु महाराज के सेवादार और गुरु महाराज खुद, मेरे ख्याल में आपको पता ही है कि खुद महसूस करते हैं कि गुरु महाराज ही सब कराते हैं अपने आप ही को। सब उनकी सब लीला होती है। तो बहुत अच्छा मंदिर लगा देखने में और बहुत सुंदर सजा रखा था महाराज जी ने अपनी तरफ से। बहुत है। महाराज जी कितनी उम्र हो रही होगी लगभग ईश्वरदास जी की अभी? 70 के अच्छा, 70 के करीब हो रही है। 70-71 में चली। हाँ, और देखो इस तरह के महात्मा भी आज मिशन में, भले ही कोई किसी को मान बढ़ाई वाले नहीं है बिल्कुल, कोई कहीं नीचे भी ऐसा कई जगह हमने सत्संग में देखा, कहीं नीचे कोई कहते संगत में यहाँ महात्मा जी बैठना, वहाँ बेचारे ना कोई गद्दी ना किसी को खाट चाहिए ना कुछ चाहिए। बहुत सादगी वाले महात्मा हैं ईश्वरदास महाराज जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं। सबसे जब मिले हाल चाल पूछे हैं। और महाराज जी के समकालीन भी बड़ा इनका रुतबा था, महाराज जी की बड़ी विशेष इनके ऊपर दया थी।
तो ऐसे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन है, और उनके आज हमारा भी सौभाग्य है कि मैं भी यहाँ तीसरी चौथी बार स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी की स्थली पर आया हूँ। जब कलश चढ़ाया गया था, पहले लाया गया था, तब आया था और उसके बाद आया हूँ, तो बहुत खुशी हुई। सभी को सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबू जी कुछ कहना चाहेंगे? रोक के दो और मैं एक टीचर के पद पर कार्यरत हूँ जी। मैं यहाँ पे बचपन से ही समनदास जी महाराज को देखता रहा हूँ, हाँ। और जैसे ही मैंने संपर्क में आया है मैंने किसी देवी देवता को स्वयं से नहीं माना है जी। मैं केवल और केवल रविदास मिशन से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा अच्छा। और उन्हीं की सानिध्य में कार्य करता हूँ। मेरी पूरी श्रद्धा सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की प्रति समर्पित है। जो यहाँ की जन्मस्थली सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी है जी। ये हमारे जो पिताजी थे चतर सिंह जी, वे कहते थे कि ये ज्ञान भिक्षुक दास जी जो है एक आर्मी में नौकरी करते थे। अच्छा। और जब ये अपनी आर्मी से एक दिन आए, अपना जो कुछ सामान ले रहे थे वो परिवार को सौंप दिया, और परिवार को सौंपने के बाद ये निकल गए गांव से। लगभग 2 वर्ष बाद फिर ये जब गांव में पधारे तो उस समय ये महात्मा के रूप में गांव में दिखाई दिए। उसके बाद ये सालाना वार्षिक जी गांव में आते थे लगभग अच्छा, 1-2 बार। और इन्होंने जो सहयोग दिया है, शिक्षित थे, आर्मी में रहे हैं जी। समाज को भी इन्होंने गांव-गांव घर-घर घूमकर शिक्षित किया, क्योंकि उस समय लगभग हमारा समाज अशिक्षित था जी। इनकी जानकारी बहुत अच्छी थी शिक्षा के मामले में जी। गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे महीने 2 महीने ठहरे और आगे बढ़ते रहे जी। उस कारवां को जैसे ही आगे बढ़ाते रहे, आगे चलकर सतगुरु स्वामी समनदास जी भी संपर्क में आए। उनसे पूर्व हमारे जो पिताजी या हमारे जो बुजुर्ग हैं जी जी। वे कहते थे कि स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी की ये इच्छा थी कि कोई हमें एक लड़का बच्चा छोटा मिल जाए तो मैं उसे कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा। गांव में किसी ने कोई एग्री नहीं हुआ, फिर भी महाराज कारवे को आगे चलते रहे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज उनके संपर्क में आए। इतना रुतबा सतगुरु स्वामी समनदास जी को उन्होंने दिया कि आज विश्व में रविदास महाराज का परचम लहरा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। और जो बहुत सारे आश्रम हैं सब पर महात्मा विराजमान हैं। यहाँ के जो महात्मा ईश्वरदास जी है यहीं के मूल निवासी है, एमए इकोनॉमिक्स है और ब्रह्मचारी है। कभी उन्होंने शादी की तरफ नहीं देखा। परिवार में भी वे आते जाते नहीं है। जब से महात्मा बने हैं आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा जी। समाज में रहते हैं, घर परिवार से कोई वास्ता नहीं है। उसी की ये आज अच्छा समनदास जी महाराज ने ईश्वरदास जी को ही यहाँ क्यों चुना जी, उसका एक रीज़न ये भी रहा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज भी ये चाहते थे कि मेरे गुरु की जन्मस्थली पर कुछ कार्य हो, उनकी एक आश्रम बने, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक योग्य महात्मा ईश्वरदास जी को समझते हुए, शिक्षित महात्मा होते हुए और स्वयं गांव की प्रगति को आगे बढ़ाने का कारवा को बढ़ाने के लिए यहीं के मूल निवासी महात्मा ईश्वरदास जी को चुना। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस कारवा को बढ़ाने के लिए स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की और सतगुरु स्वामी समनदास जी की इच्छाओं को उजागर करते हुए और उनकी देखते हुए इच्छाओं को एक भव्य गुरुद्वारा गुरु घर का निर्माण कराया। आशीर्वाद सतगुरु स्वामी समनदास जी का पूरा रहा है जी। कभी भी बड़ा प्रोग्राम भी रहता था तो ईश्वरदास जी को वे कभी अपने से अलग नहीं रखते थे। प्रोग्राम होने के बाद, सत्संग होने के बाद अपने साथ ले जाते रहे जी। उन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा है। जब शरीर पूरा हो गया तब से ही महात्मा जी आश्रम पे विराजमान हैं। नहीं तो ईश्वरदास जी ने
गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सतगुरु स्वामी समनदास जी के साथ ही रहकर प्रचार प्रसार किया है। जी जी। तो माशा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी का देखिए संतों का समाज सुधार में बड़ा योगदान है, ऐसा बताते हैं। उस समय उन्होंने पाठशालाएं और पानी की समस्या हुआ करती थी तो कुएं भी खुदवाने का काम किया, और पाठशालाएं आज भी उनके समकालीन कई जगह चल रहे हैं और आश्रम उपस्थित हैं। तो ये उनकी महिमा होती हैं, कुछ समाज को देने के लिए ही वो ये दैहिक रूप धारण करते हैं कि कुछ उनका ज्ञान प्रकाश फैलता है। आज बताओ, और मैंने देखा है अपनी आंखों से कि काशी में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, और उसके बाद उतनी ज़्यादा भीड़, उनकी अभी पुण्यतिथि आ रहा है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, उतनी संगत शुक्रताल में गए, इतना महाराज जी का इतना बड़ा गढ़, उनकी सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की पुण्यतिथि पर इतना बड़ा जनसैलाब शुक्रताल के अंदर आता है। पहले वही जनसैलाब ऊण गद्दी पर आता था जहाँ उनकी चेतन समाधि है। तो ऐसे महान तपस्वी और सिद्ध पुरुषों सतगुरु महाराज जी के जो उनके स्थान है पावन, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। अच्छा खासा आदमी बीमार भी वहाँ स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि वहाँ उनकी जो करनी उनका आशीर्वाद होता है, इसीलिए लोग संगत में आते हैं। और बहुत अच्छा खाने का भी यहाँ प्रबंध होता है भंडारे में, बहुत साफ़ सफाई नर्मता से सभी को आशीष, और महात्मा जी का व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। एक चीज़ और है, हाँ जी हाँ जी। यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा अच्छा, ये कोई नियम है, भी मतलब आदमी, सख्त ये नियम है। अच्छा, अगर कोई खाए पिएगा भी कोई आदमी है तो तो बाहर ही उस खाएगा। दिन नहीं, उस दिन नहीं आने का यहाँ। हाँ। अगर किसी ने पी भी ली दारू, हाँ, वो अगले दिन यहाँ होगा। हाँ, वो साफ सुथरा। सबके लिए नियम बनाया हुआ सबके है। लिए है, ऐसा नहीं नहीं, कुछ बढ़िया। हाँ। वो जब प्रबंधक सख्त चेतावनी के साथ है कि साफ सुथरा गरिमा और मर्यादा के साथ में भाई गुरु घर का अपना साफ सुथरा रहे, इसमें गुटखा गुटकी सबके लिए है। अच्छा, वो लिखा हुआ है कि भाई शराब बीड़ी नहीं, है सिगरेट भी गुटखा। नियम। अच्छा, वैसे भी नियम बिना भी है। लिखे भी सब समाज तो सम्मान नहीं तो करता है। ज्यादातर गांव में आपने देखा होगा सुलभा दारू चिलम लोग बांस का पत्ता या लेकिन कोई भी किसी तरीके की, मतलब आश्रम की तरह रहेगा, कोई ऐसा नहीं किसी का वो घेर है कि भाई जा। ना 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 ना। हाँ, तो बहुत अच्छी मास्टर जी ने जानकारी दी। क्या नाम बताया था आपने मास्टर मान जी? सिंह। हाँ, श्री मान सिंह जी और मास्टर जी। मास्टर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी आश्रम के बारे में। और मैं भी लगभग पहले भी कहीं मिला हूँ तो अलग बात, लेकिन पहली बार विचार अच्छे लगे, बहुत अच्छे। जरूर मुलाकात तो हुई, लेकिन शिष्टाचार आज हुआ बातचीत। ना उसमें ही हुई थी। अच्छा अच्छा, तो बस इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम बोलिए सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, महात्मा श्री ईश्वरदास जी की जय। सतनाम।